कोट करें, कैसे समझे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। अप्रैल सीरीज की शुरुआत, रोल ओवर का डेटा क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, देखिए अगर हम कल के रोल ओवर डेटा देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में रोल ओवर डेटा थोड़े से स्लगिश साइड में, लोअर साइड में हमें देखने को मिले हैं। तो वो एक नेगेटिव साइन है जिस हिसाब से पिछले 3 महीनों के एवरेज विज़ अगर पिछले महीने के रोल ओवर डेटा के कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं निफ्टी के रोल ओवर थोड़े लोअर साइड में हुए हैं। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग साइड में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है। हालांकि हमने पिछले 2 सप्ताह में काफी अच्छा रिबाउंड निचले स्तरों से देखा था। 23,300 23,400 के आसपास का अच्छा सपोर्ट बना है। 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है। निफ्टी के रोल ओवर 76% पे थे वर्सेस कंपेयर करें हम पिछले सीरीज के वो 83.7 के आसपास थे। तो कहीं ना कहीं काफी लोअर साइड में रोल ओवर डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव शायद हमें देखने को ना मिले। और थोड़ा इंडिकेशन हमें आज भी देखने को मिल रहा है कि एक्सपायरी पे जो मूव था, उस एक्सपायरी के पहले की जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई मेजर इवेंट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे नहीं है। 2 अप्रैल का एक मेजर इवेंट जरूर है। उसके पहले सेटअप ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी 23,400 23,300 तक के लेवल एक बार टच कर सकता है। एक रनअप के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस गिरावट को प्ले करने के लिए एक बेयरपुट स्प्रेड सजेस्ट करूंगा। एक एक्सटेंडेड वीकेंड भी है, टाइम डीके को भी यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेयरपुट स्प्रेड है 23,600 का पुट ऑप्शन जो 160 के आसपास है। एक लॉट 23,600 का पुट ऑप्शन लॉन्ग करना है, साथ में एक लॉट शॉर्ट करना है 23,400 का पुट ऑप्शन। अगले वीक की सप्ताह की जो एक्सपायरी है उसके एक्सपायरी का ये पर्टिकुलर बेयरपुट स्प्रेड है। और कुल लागत 80 रुपीज की है, कुल प्रीमियम आउटफ्लो 80 रुपीज का है। मैक्सिमम रिवॉर्ड 120 का यहाँ पे बन सकता है और स्प्रेड में स्टॉप लॉस लगाना होगा 40 रुपीज का। तो ओवरऑल यहाँ पे बेयरपुट स्प्रेड के जरिए इस ग्रेजुअल डिक्लाइन को हम यहाँ पे प्ले करके चल सकते हैं। थोड़ा सा पुल बैक अगर मिलता है तो यहाँ पे बेयरपुट बनाना होगा। 23,500 के नीचे की क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिलेगा कि निफ्टी यहाँ से 23,400 23,300 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। एयरपोर्ट स्प्रेड के माध्यम से यहाँ पर ट्रेड बनाकर चलिए। एक्सटेंडेड वीकेंड भी, इसका भी असर। और मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ मूव करने के लिए कोई कैटलिस्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो एयरपोर्ट स्प्रेड यही है बेहतरीन स्ट्रैटेजी। और राइट सर, कनेक्टेड रहिए। शो के अंत हम स्टॉक सुपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। पहले तो बताइए सर, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? ये आंकड़े जो रोल ओवर के देखने को मिले हैं, सीरीज की शुरुआत हो रही है आज, हालांकि स्पॉट में 100 अंक नीचे निफ्टी, कैसे रीड करना चाहिए सर डेटा को? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह से इस पूरे वीक में डेटा बना है, मंडे के बाद हमने कोई बहुत बड़े मूव दोनों इंडेक्सेस के अंदर आते हुए नहीं देखे आशीष जी। बट एक जो कंसोलिडेट या ब्रीदर इस पूरे वीक में दोनों बड़े इंडेक्सेस ने हमें लेता हुआ दिखाया। थोड़ी सी जो हम प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हैं उसमें एक अच्छी चीज ये है कि अपने बड़े बेस को, अपने बड़े सपोर्ट्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया आशीष जी। यहाँ पर देखिए निफ्टी ने 23,500 23,450 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया पूरे वीक में, और बैंक निफ्टी ने 51,000 के लेवल को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट यहाँ पर माना है। तो आशीष जी, पोजिशनल बेसिस पर मुझे लगता है कि अप्रैल का जो सीरीज है यहाँ पर भी हमें पोजिशनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ऊपर की तरफ के मूव बनते हुए दिखेंगे। निफ्टी में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम एक छोटे से ग्लोबल कैटलिस्ट को हटा दें तो नेक्स्ट वीक में भी 24,000 तक निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो व्यू हमें बिल्कुल बुलिश रखना है यहाँ पर। जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे आशीष जी की निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ से कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए अभी कोई बड़ा कैटलिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा सिग्नल नहीं आ रहा है। इसलिए अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके चले। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए हमें निफ्टी में एटलीस्ट 23,600 के ऊपर एक बार निफ्टी निकल जाता है, फिर डेफिनेटली हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी में बनाकर चल सकते हैं। राइट, लेवल पार करने का वेट करिए, थोड़ा सा पार हो जाए फिर सटीक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। सर स्टॉक्स क्या, कैसे स्टॉक्स आ रहे हैं रडार पर? खरीदारी या बिकवाली?
जी बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी ही करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पोजिशनल व्यू पूरे बाजार को लेकर यहाँ पर मेरा बिल्कुल बुलिश ही है। पहला स्टॉक जो मैं 2 स्टॉक्स है मेरे पास, दोनों को बाय करना है। पहला स्टॉक जो है उसका नाम है गेल गैस अथॉरिटी। इसे यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत लंबे समय के बाद गैस अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाया। पिछले 2 दिनों से एक बहुत अच्छा मूव नीचे के लेवल से काउंटर के अंदर बना है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में मोमेंटम अच्छा रह सकता है। गैस अथॉरिटी के अप्रैल फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 184.5 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 180 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 192, सेकंड टारगेट 195 तक का। सेकंड स्टॉक आशीष जी IRCTC। बहुत लंबे समय के बाद ये काउंटर मेरे रडार पर आया आशीष जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्नअराउंड का सिग्नल पिछले 2 सेशंस में इस काउंटर ने हमें दिखाया है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ही एक अच्छा टर्नअराउंड बनता हुआ दिख रहा है, तो IRCTC को भी बाय किया जा सकता है। अभी अप्रैल फ्यूचर्स का प्राइस 733 के आसपास में चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 725 पर और हमारे टारगेट होंगे 755 और 770 तक के, 770। ऑल राइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। एक तो गेल यहाँ पर आप रखिए खास नजर, 184 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 195 रुपए का टारगेट है और 180, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड काफी बढ़िया लग रहा है। और IRCTC बड़े दिनों के बाद इसकी तो चर्चा ही हुई है, स्टॉक कहीं खोस आ गया है। 755 और 770 ये 2 टारगेट्स है, 725 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और JM फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ। सोनी जी नमस्कार, बताइए आज की स्ट्रैटेजी। जी गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, थोड़ा लॉन्ग वीकेंड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग नजर नहीं आएगी। 23,400 और 23,700 के रेंज पे यहाँ पे थोड़े दिन के लिए साइडवेज मूवमेंट बना रह सकता है। तो अगर 23,400 जहाँ पे अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट आ रही है, वो लेवल पे अगर अप्रोच होता है तो वो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी बन सकती है, बट करंट लेवल से थोड़ा अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है वो सपोर्ट की तरफ ही एक बार बाय करना चाहिए, 23,400 की तरफ। उसके ऊपर अगेन टुवर्ड्स 23,600 23,700 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। और वो समय में आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 23,320 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर व्यू अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन मोड में है। बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 50,800 का क्रूशियल सपोर्ट है, सो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रहेगी। ये हमें याद रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स जो अप्रैल सीरीज के लिए बने हैं 77% है, अपने 3 मंथ्स की इनलाइन एवरेज रोल्स के साथ बने हैं, तो एक बुलिश व्यू बन रहा है, लॉन्ग व्यू यहाँ पे बन रहा है। सो बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 51,200 और 51,000 ये रेंज पे बाय करने की सलाह रहेगी। 50,700 क्लोजिंग बेसिस पे एक बार स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला टारगेट है 52,000। कहीं ना कहीं एंटायर सीरीज में अगर 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स 53,000 प्लस लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा पोजिशनल प्ले है, लेकिन यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं ट्रेड के लिहाज से। सोनी जी स्टॉक्स कौन से चुने आपने? कि पहला यहाँ पे रहेगा SBI कार्ड पे हम बाय करने की सलाह रहेगी। SBI कार्ड मुझे लगता है कि आज अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है। 875 878 को रेंज को लास्ट 3 डे से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट अभी सक्सेसफुली यहाँ पे एक डे हाई की तरफ जा रहा है। तो SBI कार्ड करंट प्राइस पे 879 फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पे रहेगा 900 और 910। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो फ्यूचर्स पे प्लेस करना है वो आपको है 868 पे आप प्लेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस, एंड टारगेट है 900 910 का पहला है। तो ये पहला बाय। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा PFC में एंटायर सीरीज में हमने देखा है मार्च टू अप्रैल पे एक लॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं, 93% के रोल ओवर्स बने हैं। PFC में एक छोटा सा हर्डल है 430 432 की तरफ, उसको अगर क्रॉस करता है पोजिशनली सीरीज के लिए मुझे 470 प्लस लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो PFC में 423 करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। हल्की से डिक्लाइन अगर आपको नजर आती है 420 वहां तक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा 405 का फ्यूचर्स पे और टारगेट रहेगा 440 का पहला टारगेट है। पोजिशनली दूसरा टारगेट टुवर्ड्स 470 लेवल्स नजर आ सकते हैं। परफेक्ट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। SBI कार्ड्स यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए 900 910 के टारगेट्स के लिए। PFC यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं तेजी की तरफ। शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शो में आगे और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का।
एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार। तकरीबन 100 अंक नीचे फिलहाल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, हमें अभी इसी रेट पे 23,350 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए। 65 रुपए का रेट है, करंट रेट 65-66 है, ले लेंगे इसी रेट पे। इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40 रुपए का, यानी 25 रुपया स्टॉप लॉस बन रहा है, 65 पे ले रहे हैं, 40 का स्टॉप लॉस हो गया। और फर्स्ट टारगेट ऊपर 25 रुपया ही ऊपर बनेंगे, यानी कि 80 रुपया का टारगेट हो गया। 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो 100 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। अब आज डेटा सुबह से नेगेटिव बना हुआ है और ये लॉन्ग वीकेंड है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंडे को छुट्टी है और ट्रम्प पॉलिसीज से रिलेटेड भी न्यूज आने वाली है 2 तारीख को, तो और कल एक्सपायरी हुई है। तो मुझे लग रहा है पोजीशन हल्की हो रही है मार्केट में और इवेंट के पहले थोड़ी करेक्शन मिल सकती है आपको, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार सेलिंग क्लोजिंग में और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे 23,350 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं, 64-65 का रेट, अभी करंट रेट भी है, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 40, टारगेट 80 से लेके 100 रुपए तक। ऑल राइट, तो लॉन्ग वीकेंड है, पुट ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। 23,350 की जो पुट ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। 65 रुपए के करीब आपको मिलेगी। इसमें आप कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगाएंगे 40 रुपए का, और फिर 80 से 100 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बढ़िया ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर इंडेक्स पर तो स्ट्रैटेजी आपने समझा दी, अब बताइए कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें? बिल्कुल आशीष जी, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम फोकस करें तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट आइडिया है। थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रखने की सलाह होगी क्योंकि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है। सबसे पहले शॉर्ट आइडिया जो रडार पे आया है वो है यूपीएल। यूपीएल में ऊपरी सरों से हमें यहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं आज के सेशन में और फिलहाल 641 के आसपास है इसका फ्यूचर, और गिरावट यहाँ से थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। 630 से लेके 622 तक के डाउनसाइड में टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 650 का स्टॉप लॉस रख के यूपीएल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। वहीं जो कॉन्ट्राबैट लॉन्ग साइड में है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी बेहतरीन सेटअप है, यहाँ पे निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बने हैं और यहाँ पर काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक मोमेंटम प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। 4350 से लेके 4420, 4350 एंड 4450 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 4200 का स्टॉप लॉस रखना होगा और HL के फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। परफेक्ट है, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं और अप्रोच है बैलेंस्ड, यानी एक तरफ एक स्टॉक में करनी है खरीदारी और दूसरे स्टॉक में करनी है आपको बिकवाली। तो यूपीएल यहाँ पर बनाइए शॉर्ट पोजीशन 630 और 622 के टारगेट के लिए। 650 का स्टॉप लॉस है आपके पास। और HL खासतौर पर अगर आप देखें तो डिफेंस रिलेटेड सरकारी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। तो टारगेट्स है 4350 और 4450 के। 4200 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।